शेयर मार्केट में आना है मगर एज 18+ नहीं है तो क्या करें? पेपर ट्रेडिंग चालू कर दो। और पेपर ट्रेडिंग क्या है? इस ट्रेडिंग के फॉर्म में आप वर्चुअली शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हो, जिससे कि आपको वर्चुअली मनी मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा कि आप पैसा भी नहीं लगाते और आप शेयर मार्केट के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो अगर आपको वर्चुअली ट्रेड करना है तो आप ट्रेडिंग व्यू से आप ट्रेड कर सकते हो। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं। इन एप्लीकेशन में आपको वर्चुअल कैश मिलता है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आपकी 80 to 70% आपकी ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो गई तो आप अपना खुद का कैपिटल लगाकर भी ट्रेड करो, क्योंकि जब तक आप अपना खुद का कैपिटल नहीं लगाओगे तब तक आपको फियर नहीं होगा। और शेयर मार्केट में फियर बहुत जरूरी है। जब तक आपको फियर नहीं होगा तब तक आप अच्छी रिसर्च नहीं कर पाओगे। इसलिए फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा होगा 10,000 रुपये मेरे को शेयर मार्केट में इस महीने के लगाने हैं, तो आप 10,000 मत लगाओ। सबसे पहले महीने में तो आप 1,000 लगाकर आप ट्रेडिंग करो। जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाए फिर उसके बाद आप अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो। आपके पास शेयर मार्केट में महीने में जितना कैपिटल है उसमें से सिर्फ 10% का ही इस्तेमाल करो आपके पहले महीने में। यानी जब आपने पेपर ट्रेडिंग सीखी, आपको पूरी तरह से श्योरिटी हो गई कि मेरे 70 to 80% एक्यूरेसी आ रही है, उसके बाद फिर आप रियल मनी से ट्रेडिंग करो। रियल मनी से ट्रेडिंग करने का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जब तक आपका खुद का पैसा नहीं लगता तब तक आप नहीं सोचते। ये हार्श रियलिटी है। आप कहोगे अगर 70 to 80% प्रॉफिट भी हो गया और फिर भी हमने मनी लगाया, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 मंथ्स का 2,000 लगाया और हमारा लॉस हो गया, तो ये लॉस कुछ भी नहीं है। जो आपको आगे प्रॉफिट मिलने वाला है उसके सामने लॉस कुछ भी नहीं है। जो वैल्यू आपने 2000 में सीखी है वो आप किसी भी लाखों के कोर्स में जाके नहीं सीख सकते, क्योंकि आपने 2000 गवाया। आप 20,000 गवाने वाले थे लेकिन आपने सिर्फ 2000 गवाया, और जिसके थ्रू आपको पता चला कि स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेड में कब एग्जिट लेनी चाहिए, कब एंटर होना चाहिए, कैंडल के बारे में आपने सीखा। 2000 का लॉस आप भूल जाओ। ऐसा समझो कि शेयर मार्केट को मैंने फीस पे की थी, फीस पे करनी थी, फीस पे कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि आपका अगर 2000 लॉस हुआ तो आगे कभी लॉस नहीं होगा। लॉस होगा। जब लॉस होगा तब समझना कि शेयर मार्केट ने अपनी फी मांग ली है और मैंने उसको देनी ही है। अगर आपने वो फी दी, मतलब आपने उस लॉस से सीखा कि मेरी गलती कहाँ पर हुई, आइंदा से वो गलती आपसे कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने उसके लिए फी यानी आपने लॉस बुक किया है। इसके कारण आपको अगली गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक गलती होनी चाहिए लेकिन वही गलती बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो रही है तो आप कुछ सीख ही नहीं रहे, आप अपना कैपिटल यूं ही गंवा रहे हो। शेयर मार्केट में ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।